हेलो गाइस, तो आज अपन क्लाइंबिंग स्टेयर्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लीड कोड पे प्रॉब्लम नंबर 70। तो द पॉइंट ऑफ मैं खुद करना चाहता हूँ ये एक्चुअली इसका मैं बता दूँ मैं सीरीज़ क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसका सिंपल सा पॉइंट ये है कि मेरे को खुद को सीखना है। मेरे को ना किसी को सिखाना है, ना मैं खुद मतलब फॉलोअर्स और उन सब के लिए कर रहा हूँ, सब्सक्राइबर्स एक्चुअली लाइक्स वगैरह के लिए नहीं कर रहा, बस खुद सीखना है कंसिस्टेंसी के लिए। तो मैं 7 डे चैलेंज रखना चाहता हूँ। आज फ्राइडे है, अपेरेंटली 7 नवंबर 2024, एंड मैं करूँगा ये 22 तक। सो लेट्स सी इस चैलेंज। और हाँ, मैं एकदम बेसिक प्रॉब्लम स्टार्ट करना चाहता हूँ, डीपी से। नॉट गोना solve hard problems, medium problems, just gonna take it slow, step by step, and see how good I become in this. So let's go. So you're climbing a staircase. It takes n steps to reach the top. Each time you can either climb 1 or 2 steps. In how many distinct ways can you reach to the top? अच्छा, तो 2 स्टेप है तो अपन 1 और 2 स्टेप, राइट? तो एक स्टेप में हो जाएगा या? अच्छा, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज पूछा है। ओके, ऑब्वियसली दो तरीके हैं इसके। 1+1 हो गया, और एक डायरेक्ट अपन एक करा एक करा और फिर डायरेक्टली दो कर लिया, ठीक है, 3 हो गए। तो अगर अपना n3 है तो अपन कर सकते हैं इसको 1 1 1, देन 1 2, एंड देन 2 1। तो अगेन 3 तरीके दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे। करेक्ट, 3 ही है फिर। ओके, तो ये नॉर्मल सा प्रॉब्लम है, आई थिंक सो। इसमें अगर अपन मेमोराइजेशन फॉर एग्जांपल लगा लें, आई थिंक अपन इसमें रिकर्जन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं n-1th मैंने काउंट कर लिया, तो वो अपने पास किस, अगर nth है अपने पास, तो दैट विल बी इक्वल टू n-1 स्टेप्स में, जहाँ तक मैं वैसे पहुँच रहा हूँ, प्लस n-2 स्टेप्स, क्योंकि मैं यहाँ से एक जंप इधर लगा के आ जाऊँगा और एक जंप इधर लगा के, राइट? सॉरी फॉर दैट। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास क्योंकि अगर मैं nth, मान लो मैं nth वाले पे पहुंचना है मेरे को, तो मैं nth वाले पे तभी पहुंच सकता हूँ जब मैं n-1 पे पहुंचूं और n-2 पे पहुंचूं। तो सिंस ये दोनों अलग अलग सिचुएशन हैं, तो इसलिए अपन को ऐड कर सकते हैं और अपने पास डिस्टिंक्ट वेज आएंगे, क्योंकि दोनों ही अलग तरीके हैं। तो अपन सबसे पहले बेसिक्स का अप्रोच लगाता हूँ, ये वाला। इसमें n45 भी दे रखा था, आई थिंक रिकर्जन वाला भी सॉल्व कर देगा इस प्रॉब्लम को। एंड आई कैन सी दैट 217 पीपल ऑनलाइन, ऑसम, सो मच कंपटीशन, फकिंग ऑसम। तो अब अगर अपन इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो एक फंक्शन बना लेते हैं। लेट्स जस्ट राइट बेस केस, और मैं इसी पे कर लूँगा वो। करेक्ट। सो बेस केस ही होगा इसमें, ऑब्वियसली बेस केस ये होगा कि जब मैं एक्चुअली मैं अपन बेस केस में अगर मैं जाता हूँ तो एफ एन फॉर एग्जांपल 1 ही है, then I can only return this in one way, correct? if या if n 2 हो गया, तो अभी मैंने देखा था यहाँ पे there are 2 ways, right? तो इसको इधर एडिट कर देता हूँ मैं, n is equal to 2, then I can return here simply n। very good। तो अब मेरे को रिटर्न करना है एक्चुअली क्लाइंब ऑफ स्टेयर्स, राइट? n-1 प्लस क्लाइंब स्टेयर्स n-2, राइट? क्योंकि अगर मैं 3 पे हूँ तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से यहाँ पहुँचूँगा और ये पूरा रिकॉर्डिंग यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, और आई थिंक दिस शुड वर्क जस्ट फाइन। लेट्स सी, यस इट इज़ एक्सेप्टेड। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे मेरे को एच केस भी आएगा। यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट यू गाइस, आई थिंक आई एम एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस वर्क वंस, सो लेट्स जस्ट सबमिट, दिस शुड वर्क। बट ये रिकर्जन है, रिकर्जन को जनरली लोग बोलेंगे कि ऑप्टिमाइज करो इंटरव्यू में। टी एल ई, ओ, n45 पे ही टी एल ई आ गया, बहुत बढ़िया। मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि रिकर्जन में 45 पे टी एल ई आ जाएगा, बट लेट्स सी। अब लेट्स डू वन थिंग, लेट्स स्टोर ऑल ऑफ दीज वैल्यूज, राइट, इनटू अ डीपी। प्रीटी सिंपल, राइट? अपन एक्चुअली डीपी में भी यही करते हैं। अगर किसी ने बेसिक डीपी पढ़ रखा है, जैसे मैंने पढ़ रखा है, तो मेरे को पता है कि मैं बेसिक केस में ये कर लेता हूँ और फिर मैं इसके रिजल्ट को स्टोर कर लूँगा एक एरे में। उस एरे को फिर चलाता रहूँगा या, और मेमोइज कर लेंगे बेसिकली। तो अब मेमोइजेशन में अपन यहाँ पे एक्चुअली एक वेक्टर बनानी पड़ेगी मेरे को। वेक्टर का डिग्री ऑब्वियसली 1 ही होगा, मतलब सिंगल एरे वेक्टर बनेगा, बिकॉज आई जस्ट नीड टू स्टोर n। तो इसमें एक ही फैक्टर है जो कि वैल्यू चेंज करेगा, जो कि रिजल्ट होगा अपना, और कुछ है नहीं। वेक्टर एंड लेट
just fucking call this dp of size n, and let's just yeah do it like this. Then dp of, एक्चुअली इसका साइज मैं सोच रहा हूँ n+1 रख देते हैं ताकि n हो जाए. dp of 0 को I don't give a shit, let's just store it 0 as well. yeah I don't care. हाँ, इसको मैं एक्चुअली मैं यहाँ पे ऐसे 0 लिख सकता हूँ ताकि मेरे को बार बार ये लाइन ना लिखनी पड़े. फिर मैं यहाँ पे dp1 को मैं 1 रखूँगा, बेस केस लिख रहा हूँ. इसमें पाइथन में ऐसा लिख सकते हैं क्या? C++ में ऐसा लिख सकता है आई गेस. या लिख सकता है. dp of 2 will be 2 itself. तो ये तो dp बन गई है. now I need to call a different function. let's just call the function as int. I'll call this function, let's just call this helper function, जहाँ पे अपन दो वैल्यूज लेंगे, एक n एंड एक वेक्टर ऑफ, और एक अपन dp array ही लेंगे ऑब्वियसली. करेक्ट. ये वाली लाइन हटा दो क्योंकि ये मैंने कॉपी कर लिया. now here I want to do one thing. मैं इसको कैसे स्टोर करूँगा इसमें? या करेक्ट रिटर्न, जो कि मैं करूँगा dp ऑफ कौन सी सिचुएशन है उस पर, राइट. तो मैं n वाले को स्टोर करूँगा इसमें, क्लाइंट सर्वर इन दिस में. हाँ एक्चुअली dp में अभी याद आया, फक मैं पूरा dp ही भूल गया कैसे यूज़ करता है. जब भी मैं ये वाला कॉल करूँगा आई नीड टू मेक श्योर. ओके. अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे ये मत कॉल कर फंक्शन को, लेट्स जस्ट कॉल हेल्पर फंक्शन हियर. करेक्ट. मैं हेल्पर फंक्शन कॉल करूँगा विथ दिस dp, और यहाँ पे भी हेल्पर कॉल करूँगा. यहाँ पे मैं ये dp डालूँगा. ये अपना हेल्पर आ गया इधर. अब मैं है क्या करेंगे, dp में ये स्टोर कर रहा हूँ मैं. हाँ, अब क्या करूँगा मैं. वाह 217 हो गए, 19 हो गए सॉरी. तो हेल्पर आ गया n-1. मेरे को एक्चुअली ये वाला चेक करना होगा इफ दिस इज एक्चुअली यूज्ड, इफ दिस इज ऑलरेडी यूज्ड, राइट. तो एक्चुअली लेट्स स्टोर दिस एज 0 n-1 n-1. तो मैं बेस केस ये दोनों कंसिडर कर ही, नहीं एक्चुअली 0 पे भी जा सकता है क्योंकि 2 पे नहीं, 2 पे क्या तो नहीं जाएगा वो, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. so let's go over here, let's type here if dp of n is not equal to 0, then I will simply return dp of n. बट अगर वो है, अच्छा ये एक्चुअली इसी फंक्शन में आना चाहिए ना, बट यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही है. उसको चेंज कर रहा हूँ. ओह यार नाउ आई गॉट इट. आना ओह फक, मैं ऐसा चमक रहा है ना मेरे को. एक्चुअली ये वाला पार्ट को कट कर लेता हूँ. रिटर्न में ये करूँगा, गो टू हेल्पर फंक्शन हियर. हेल्पर फंक्शन पे गया मैं, यहाँ पे इंट ओके इन एंड dp. करेक्ट. मैंने इस फंक्शन को कॉल करा जो कि dp को एडिट करेगा मेरी. यप. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये, और यहाँ पे मैं लिखूँगा dp ऑफ n. करेक्ट. और मैं एक्चुअली यही रिटर्न करने वाला हूँ. यप, दिस शुड वर्क. तो यहाँ पे मैं dp ऑफ रिटर्न n करूँगा. यहाँ पे मैंने n+1 भर रखा है. dp ऑफ 0 भी एक काम करते हैं, लिख ही देते हैं 0 के बराबर है, जस्ट फॉर द फन ऑफ इट. एक्चुअली बेटर ही है कि मैं लिख दूँ क्योंकि 2 वाले केस, वैसे 2 वाला केस बेस केस ही है तो उससे नीचे नहीं जाएगा. दिस शुड वर्क जस्ट फाइन. ओके, मेड अ मिस्टेक ओवर हियर, सॉरी गाइस. this let's run it again. कंपाइल एरर आ गया था. या सी, ये दोनों एक्सेप्ट हो गए. अब मैं एक्चुअली एक बार ये वाला केस यूज़ करना चाहता हूँ 45 वाला डायरेक्टली, ताकि मैं पता चल जाए. एच केस भी मैं ऐसे ध्यान रखूँगा कोई और एक्सेप्ट करना. परफेक्ट. ये चल गया तो आगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए. ओह वाओ, देयर इज अ फकिंग प्रॉब्लम. व्हाट? कौन से केस में आया प्रॉब्लम? रन टाइम एरर. दो केस, तीसरे केस में क्या एरर आया भाई?
Oh, what is the size इसका? Oh shit 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 shit. True 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 true. What if उसका size ही 1 हुआ? तो 2 रहेगा, तो 0 1, तो फिर ये भाई करेक्ट। बट एक्चुअली इसने मिनिमम कंडीशन में दे रही है 1 से बड़ा है। तो अगर फॉर एग्जांपल 1 ही हो गया, तो मैंने 0 को ये कर दिया और 1 ही हो गया, तो 2 वाला, तो 1 मिनट, फिर ये कैसे? अच्छा ओ, अच्छा 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 अच्छा, समझा समझा समझा। तो बेसिकली ये वाला केस रिटर्न, इसको मैं चेंज कर दूँ 1 पे, तो दिस वाज अ केस विच वाज बगिंग। देखना ये पंगा देगा। करेक्ट। तो अब इसको फिक्स करने के लिए अपने को क्या करना होगा? तो वेल, अगर उसका एक काम करते हैं, यहाँ पे बेस केस लिख देता हूँ, सिंस देयर 1 and 2 ओनली, राइट। और फिर एक काम, या करेक्ट, इफ n is equal to 1 or n is equal to 2, then I will return simply n। और अगर 3 हो गया तो फिर तो सही है, 0 पे तो होगा नहीं, so this is you pretty fucked up। Let's submit, this should work just fine, and I will see you guys next time। मैं अपने पुराने सोल्यूशन देखना चाहता हूँ। वाह गाइस, मैं इतनी बार फक अप कर चुका हूँ इस प्रॉब्लम में, जस्ट फकिंग अमेजिंग। मैंने लास्ट टाइम प्रॉब्लम को, ओ 1 साल पहले करा था। ओ तब भी क्या सेम सोल्यूशन है क्या भाई? भाई सेम सोल्यूशन है क्या? ये क्या लगा दिया मैंने इसमें टेक्निकली मैथ लगाई है काफ़ी अच्छी। और ये क्या करा भाई? अच्छा ओ, ओ करेक्ट, ओ वाओ, दिस इज एक्चुअली मोर ऑफ लाइक अ tabulation problem, if you can see what, if you can guess what I did। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ मैं 3 से स्टार्ट करूँगा, तो मैंने प्रीवियस को 2 रखा, लाइक एक स्टेप वाला, तो दैट्स प्रीवियस, एंड प्रीवियस 2 इज़ बेसिकली 2 स्टेप पहले। तो मेरे को पता है कि इनका सम ये होगा, राइट। अब मैं यहाँ से एन तक जा रहा हूँ और मैं इसमें ऐड करता जाऊँगा इसको। ओह फकिंग जीनियस, क्योंकि मेरे को टेक्निकली मैं यही रिकर्जन को, इसने बेसिकली मैंने रिकर्जन को आइटरेटिव सोल्यूशन में बनाया है। प्रीटी। तो मैंने नम ये कर दूंगा मैं बेसिकली कि ये मेरा वो होगा, मैं रिटर्न नम ही करने वाला हूँ फॉर एनी इंस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा रिजल्ट है दोनों का सम, मैंने प्रीवियस टू मेरा प्रीवियस के बराबर होगा, और जो प्रीवियस होगा नम के बराबर होगा। हाँ करेक्ट, वही करा है ये, एक्चुअली मैंने गेस करा था आंखें बंद करके, सो फकिंग ऑसम। और ये रहा नाइस नाइस सोल्यूशन। तो गाइस ये आइटरेटिव सोल्यूशन भी अपने को पता चल गया, रिकर्सिव भी देख लिया, एंड एक्चुअली डीपी वाला भी देख लिया। नॉट बैड फॉर अ स्मॉल प्रॉब्लम, although it was a pretty easy problem। let's see how yeah percentage, और मेरा कितना था? मैंने अभी टेक्निक, ओह माय गॉड 33%, हाँ हाँ लोल। चलो थैंक यू गाइस, दैट्स इट, आई क्लोज दिस टाइम।